की बात है, एक गरीब लड़का था। वो हर रोज खाने के लिए भटकता और कहीं ना कहीं से खाना इकट्ठा करता था, पर रोज उसका खाना गायब हो जाता। एक दिन उसे पता चला कि एक चूहा उसका खाना चुराता है, तो उसने उस चूहे को पकड़कर पूछा, तुम्हें पता है मैं इतना गरीब हूँ, फिर भी तुम मेरा खाना चुराते हो। अगर तुम्हें चुराना ही है तो किसी अमीर का क्यों नहीं चुराते? तो वो चूहा बोला, तेरी किस्मत में जो चीजें लिखी है वही मिलेगी। भले तुम कितनी कोशिश कर लो, भले तुम कितना भी इकट्ठा कर लो, उसे अपने पास नहीं रख सकते। ये सुनकर लड़का बहुत शॉक हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो चूहे ने कहा कि अगर तुम्हें जानना है तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा है, तो भगवान बुद्ध के पास जाना पड़ेगा। वही तुम्हें बता सकते हैं कि तुम्हारे किस्मत में क्या लिखा है। इसलिए वो लड़का भगवान बुद्ध के पास मिलने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते बहुत रात हो गई थी, इसीलिए रास्ते में एक हवेली दिखी और उस घर के लोगों से एक रात रहने के लिए इजाजत मांगी। उसे इजाजत मिल भी गई। हवेली वालों ने लड़के से पूछा कि वो इतनी रात को कहाँ जा रहा है, तो उसने कहा कि मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए। तो हवेली वालों ने कहा, तुम भगवान बुद्ध से हमारी भी एक बात पूछोगे? हमारी एक 16 साल की लड़की है जो बोल नहीं सकती, तो क्या करे जिससे इसकी आवाज वापस आए? उस लड़के ने कहा, मैं आपका सवाल जरूर पूछूंगा। और उसने धन्यवाद कहकर सुबह वहां से निकल पड़ा। आगे रास्ते में बहुत बड़े बड़े पहाड़ थे। वह बड़ी मुश्किल से पहाड़ चढ़ पाया। उसे वहां एक जादूगर मिला। उसने उस लड़के से पूछा कि वो कहाँ जा रहा है। तो लड़के ने कहा, मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए। तो जादूगर ने कहा कि क्या तुम भगवान बुद्ध से मेरा एक सवाल पूछोगे? मैं हजारों सालों से तपस्या कर रहा हूँ ताकि मैं स्वर्ग जा सकूं, और मेरे हिसाब से अब तक तो मुझे स्वर्ग में चले जाना चाहिए था। तो मैं स्वर्ग में जाने के लिए क्या करूं? लड़के ने कहा, ठीक है, मैं आपका सवाल भगवान बुद्ध से जरूर पूछूंगा। उस जादूगर के पास एक छड़ी थी। उस छड़ी की मदद से जादूगर ने बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ के उस पार लड़के को पहुंचा दिया। जब वो बढ़ा तो उसके सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। वहां बहुत बड़ी नदी थी जो वो लड़का खुद पार नहीं कर सकता था। तभी उसकी मुलाकात विशालकाय कछुए से हुई। कछुआ उसे लेकर जाने के लिए तैयार हो गया। फिर कछुए ने भी वही सवाल पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? तो लड़के ने कछुए को सब बताया। तो कछुए ने भी एक सवाल पूछने के लिए कहा, मैं 500 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, पर अभी तक नहीं बना। तो मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं ड्रैगन बन जाऊं? लड़के ने कहा, मैं आपका सवाल जरूर पूछूंगा। कछुए ने लड़के को अपनी पीठ पर बिठाया और नदी के उस पार पहुंचाया। आखिरकार लड़का गौतम बुद्ध के पास पहुंच गया। वहां बहुत सारे लोग थे। बुद्ध ने कहा, एक व्यक्ति के केवल 3 सवालों के जवाब दूंगा। लड़का ये सुनकर एकदम शॉक हो गया, क्योंकि उसे तो 4 सवाल पूछने थे। तो सोचने लगा, उसे कौन से 3 सवाल भगवान बुद्ध से पूछने चाहिए। उसने कछुए के बारे में सोचा कि कछुआ 500 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है और जादूगर 1000 सालों से स्वर्ग जाने की प्रतीक्षा कर रहा है, और वो लड़की बिना बोले कैसे पूरी जिंदगी निकाल सकती है। फिर खुद के बारे में सोचा कि मैं तो फिर भी गरीब हूँ,
मैं तो मांगकर भी अपनी जिंदगी गुजार सकता हूँ, पर कछुआ, जादूगर और लड़की की परेशानियां तो मेरी परेशानियों से बहुत बड़ी है। तो लड़के ने उनके 3 सवाल भगवान बुद्ध से पूछे। भगवान बुद्ध ने जवाब दिया कि कछुआ 500 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है, पर अपने कवच को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जब तक कवच को नहीं छोड़ेगा, तब तक वह ड्रैगन नहीं बन पाएगा। वही जादूगर जब तक अपनी छड़ी नहीं छोड़ेगा, तब तक वह स्वर्ग नहीं जा पाएगा। और जब तक लड़की को उसका जीवन साथी मिल नहीं जाएगा, तब तक वो बोल नहीं पाएगी। यह सुनकर लड़का वापस आया। सबसे पहले कछुए के पास आया और उसे सब कुछ बताया। तो कछुए ने अपना कवच निकाल दिया। जैसे ही कवच निकाला तो उसमें से कीमती मोती निकले। वो मोती कछुए ने लड़के को दे दिए और लड़का अमीर बन गया और वो ड्रैगन बन गया। फिर जादूगर के पास गया और सारी बात बताई। तो जादूगर ने अपनी जादू की छड़ी लड़के को दे दी और वह स्वर्ग चला गया। उसके बाद लड़का उसी हवेली में गया जहाँ उसने रात गुजारी थी। जब वहां पहुंचा तो लड़की सामने आई और बोली, उस रात हमारे हवेली में तुम ही आए थे ना। इस तरह लड़के को अपनी किस्मत का पैसा, पावर और एक खूबसूरत जीवन साथी मिल गए। भगवान बुद्ध कहते हैं, जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है। हमें जीवन में कुछ बड़ा करना है, इसके लिए हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में बहुत परेशानियां हैं, तो जरा एक नजर डालिए उन लोगों पर जिनके पास रहने को घर नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, कोई देख नहीं सकता, कोई चल नहीं सकता। क्या आपकी परेशानियां उन लोगों की परेशानियों से बड़ी है?